आईसीटीएम मीडिया न्यूज़ की जो हमारी टीम से वह पहुंची है गोहाना में, और गोहाना में हमें इनेलो पार्टी के दफ्तर में हम फिलहाल है, और यहाँ पूर्व विधायक जी बैठे मिल गया हमने। हम आए थे जो भाजपा उम्मीदवार हैं जोगिंदर मलिक जी से मिलने, उनका इंटरव्यू लेने, और वो फिलहाल नहीं है। चलो इतने पूर्व विधायक जी बैठे हैं तो एक बार उनसे बातचीत करते हैं। को आदर सहित नमस्कार। तो विधायक जी आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रहे हो? मैं पूर्व विधायक हूँ बादली विधानसभा, नरेश शर्मा जी प्रधान के नाम से जानते हैं सब मेरे भाई। अच्छा, जब विधायक बन गया तो प्रधान की तो फिर प्रधान तो छोटी पोस्ट होगी ना जी? प्रधान ने बड़ी प्रधान टाइटल है, मेरे भाई है, कदे विधायक ही को ने। अच्छा, प्रधान के नाम तो सारे भाई है पहचान। अच्छा, मतलब विधायक नहीं कहते आपने? हाँ, प्रधान। अब भाई है वो सारे प्रधान ने कहेंगे। चाचा तो हुआ था लाडा की थी उपाधि। अच्छा, वैसे ठीक बात है, प्रधान की उपाधि सबसे बड़ी हो भाई। तो भाई साहब मेरा सबसे पहले सवाल है, शायद आप पहले कांग्रेस पार्टी में रहा 30 साल। अच्छा। सन 1978 में 10वीं के पेपर दिए थे, और उसके बाद में मेरा भाई था धीरपाल। अच्छा। बहुत ही सीनियर लीडर है हरियाणा प्रदेश की राजनीति में। वो चौधरी देवीलाल जी के भगत थे, और हमारा पूरा परिवार भी इनेलो पार्टी में ही चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास। अच्छा। और समय समय पर ताऊ देवीलाल जी जो हिंदुस्तान की राजनीति में एक योद्धा के रूप में, किसान मजदूर के मसीहा के रूप में जाने जाते थे, उनसे बार बार मिलने का और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य होता रहा। और सन 1991 में मेरा भाई तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे थे, 2 बार MLA बन चुका था धीरपाल। फिर मैं सरपंच बन गया सन 1990 10 दिसंबर को। तो मेरे गांव से बादली से। फिर मेरे जो समर्थक थे वे भी कहने लगे कि भाई तेरा भाई धीरपाल जब सरपंच बना था तो मात्र 2-2.5 साल बाद में MLA बन गया। अच्छा। और आप भी सरपंच भारी बहुमत से जिताए हो, 36 बरादरी के भाइयों ने आशीर्वाद दिया है, बादली गांव के मेरे भाइयों ने। तो आप भी MLA पक्का बनाओगे। तो मेरे भी थोड़े कीड़े पैदा होने लगे, चरमराट सा हो गया। फिर वे भाई बोले बाहर तो पैर पड़े को ने मन नहीं हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इलेक्शन था, सरपंच था, इधर बातचीत होगी, उन्होंने भाई मैं तना भाई बना के ले जाऊँ। और उड़ा भाइयों की वफादारी की कोई कीमत नहीं, वो तो अपना अवसर सीधा करते हैं, अपना मौका सीधा करते हैं। और उन्होंने जितने भी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और कार्यकर्ताओं का वध कर दिया, इतना हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। वीरेंद्र सिंह से लेकर वीरेंद्र सिंह विधायक जी वीरेंद्र सिंह प्रोफेसर। एक मिनट, अब मैं आपने सॉरी बीच में रोकूंगा। आपने कहा कि भाई वो मतलब आप भी तो पहले ताऊ देवीलाल की पार्टी में रहे, और उनको छोड़ करके आप भी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास? नहीं, मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दौर गया जब नादान अवस्था थी। अच्छा। छोटी उम्र में सरपंच बन गया था। अच्छा। ये वो होगी 60 साल की उम्र, ये तजर्बा हो लिया। तजर्बा भी हो गया, भैया ने दिया तजर्बा था, आशीर्वाद दिए गए, जो चुनाव लड़े हुए में जताया। तो आप भारी बहुमत से आपका कहने का मतलब ये है कि वो भूल रही है आपकी वहाँ जाना? नहीं, मेरी भूल के रही, जब गया था तो वो भाई बना के ले गया था। अच्छा। पर वादा धोखाधड़ी की दुकान है ना, धोखा है। मैं 1 लाख कोने ही चाह इस बीमारी का मरीज में 1 लाख कोने। अच्छा। उन तो छोड़े कोई मैं बता रहा था, वो बात बीच माध्यम रह गई थी, आप पूरी करो। हाँ, वीरेंद्र सिंह डूमर खा, राव इंद्रजीत, अशोक तंवर और जितेंद्र मलिक जो दादा के टाइम तक साथ दिया इनका, तो इतने कितने ही सैकड़ों नेता और हजारों कार्यकर्ता जो परंपरागत कांग्रेस पार्टी के अंदर विश्वास रखते थे, उन सब का वध करने की जिम्मेवारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है, किसी और की नहीं। कृष्ण हुड्डा तो परंपरागत नहीं थे ना जी? नहीं, कृष्ण हुड्डा तो थे संघर्ष के टाइम में, साथ तो दिया था। MLA ना बना था जब कलोईता है, जब श्री कृष्ण हुड्डा ने आकर साथ दिया, अपनी पार्टी छोड़ी, और इसके लिए कौन सा बलिदान नहीं दिया श्री कृष्ण हुड्डा ने। और फिर खुद MLA बना, फिर सीट छोड़ी और फिर यहाँ भेज दिया। यहाँ भी उसके साथ बार बार प्रयास हुए,
अगिनाड झटक दिया। लेकिन वो भला आदमी था, शरीफ आदमी था और वो मिलनसार आदमी था, सामाजिक संस्कारों से भरपूर था। झटकने का आरोप आप किस पे लगा रहे हैं? मैं भूपेंद्र हुड्डा पर लगा रहा हूँ। कई बार कोशिश करी कि इसको अपने कलोई से पहले 2 बार MLA बन रहा था, इसका वहाँ से प्लान कर यहाँ से तैरा था बड़ौदा से, और बड़ौदा की जनता की मेहरबानी हुई, वो जीतता रहा। नहीं, यहाँ से उतारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको। हाँ, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही न्यू सोचेंगे आगे यो झटकना है। और या तो राजनीति है ना, सहमत का खेल चल रहा है नहीं मैं ऊपर ते प्यारे बने रहे, तले ते साल में सुरंग खोद दे। या तो विधायक जी आपने कति बम ब्लास्ट कर बम दिया। ब्लास्ट और देखो बाइट साफ कहने की आदत है हमारी। अगली हाँ, ना तब तेरना है चकते की जेता है। चलो, जो मन में है वो बाहर से, नहीं कहनी दिल में है वो बाहर से, कहनी भी चाहिए। हाँ, प्रधान जी, और राजनीति का तो ये नियम हो रहा है आजकल, आग बगल में छुरी और मुंह पर राम राम, तले तो कुतरे जा, रूत पर तो मीठे बोले जा। 30 साल 1.5 सदी बीत गया है, जवानी का बहुमूल्य समय। मैं इंटरनेशनल चमचा में गिना जा रहा था हुड्डा क्या मैं, और विधानसभा में सचेतक था। और जो उसकी मन ने मदद करी, ना उनके परिवार के सदस्यों ने करी, ना उनके भैया ने करी, ना किसी और नेता ने करी, और बलिदान दिया हर जगह, हर मोर्चे पाड़े उसके आगे, उसका सहयोग कराया। और उसने सिर्फ धोखा ही धोखा, बार बार धोखा कराया। टिकट लेकर आया करते ऊपर थे, MLA बने निर्दलीय, उसने तो यूज पहले तक करेगा यूज, और फिर करेगा मिस यूज, और फिर कर्ज लेकर जाएगी, फिर डिफ्यूज। अच्छा अच्छा, हाँ, ये फितरत है उसकी। वाह जी वाह। आप करारे सवाल करो मेरे से। करारे सवाल ही करूंगा, आप चिंता ना करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है प्रधान जी कि पहले क्या करेंगे? पहले यूज, हाँ जी, फिर मिस यूज, फिर डिफ्यूज। तो आप भी कहीं ना कहीं मिस यूज हुए हो। मैं तो इतना मिस यूज हुआ हूँ, बल्ब न बल्ब फ्यूज हो जाना ना, 2-3 बार आगे चसा दिया करे। मेरा तो तार टूट जाता जब भी हला चसा देता मैं दाढ़ी से नहीं, फिर तो सियाने मैं यूज भी हो यार, मिस यूज भी हो यार, फिर बधाई देता हूँ आपको। आप सच्चाई से हरियाणा प्रदेश की जनता को अवगत कर रहे हो ना। तो आज पत्रकारिता का दिवाला काट दिया सेंटर के जो मीडिया चैनल बैठे हैं, टीवी, गादड़ी तो मारी ना थी, पर इन पत्रकारों ने भी मोदी का गोटिया मैना बैठा गया। ये मोदी मीडिया और गोदी मीडिया देश की दुरुक्ति करवाने में मीडिया की, सेंटर के मीडिया की मुख्य भूमिका है। आज देश की एयरपोर्ट बिक रहे, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, सरकारी विभागों का प्राइवेटकरण किया जा रहा। और यो मोदी इतना लफंगा है जो वो ट्रम्प आ रहा था गुजरात में, और साबरमती नदी पे ले गया उनने, और उस दिन था करवा चौथ का व्रत। अच्छा, और वो बोढ़िया मोदी वाली क्या नाम है, यशोदा बहन, वो करवा चौथ के बर्तन वो भी छालनी लिए। आप तो बड़ा होगा मोदी। एक मिनट, अरे बड़ा होता छोटा, सच्चाई थे अपने बाबू के बारे में कह दिया। बोढ़िया क्यों कहो? बोढ़िया ना कहता मैं, वो उसकी बोढ़िया, मोदी वाली मेरे वाली नहीं, मोदी वाली बोढ़िया। तो वह बेचारी छालनी लिए खड़ी, अच्छा, और गाना गावे, अब तो माँ आन में लो सजना, और उस दुष्ट ट्रम्प की बहू ने जोटे दिए गया, और उस घरवाली का नैना देखा। 3 तलाक की बात करे, मैं नहीं पूछू, यशोदा बहन ब्याह रखी है, कुंवारी है, इन अंगड़तों को बुझड़िया हुई देश में। 3 तलाक की तो बात करे, पहले 1 तलाक तक कह के दिखा दे, ना वह कुंवारी ना ब्याह। ये धोखाधड़ी की दुकान है, इन्होंने देश लूट लिया, देश की आंखों में धूल झोंक दी। अब देश की जनता, हर वर्ग, हर राज्य, हर प्रदेश सच्चाई से अवगत हो चुका है। और पत्रकार साथी, आप तो हमारे भाइयों, में आपको बधाई देता हूँ कि आप जैसे होनहार पत्रकार प्रदेश में आवे और जनता को सच्चाई से अवगत करे, बेबाक तरीके से सच्चाई को अवगत करे। देखो भाई प्रधान जी, कति फुल मतलब पूरी कितने मेगावाट हो ना, सुई लाल पे रहे मेरी उड़ा पहुंच रही है भाई सुई। और कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रति भाई साहब का मतलब गुस्सा को रहे। ये देश ने धोखा दे ला रही, दोनों चोर मुशेरे भाई से। ये वो कूद 9 तो वो कूद 13, एक सारदे है।
एक पास दे है एक सार दे है। एक बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुल्लम खुल्ला बीजेपी से मिल रहा है। आप देखो, पत्रकार हो, हरियाणा प्रदेश का 5 साल का इतिहास था। भाई साहब ये बहुत देखिए आप, सुनो गंभीर आरोप अरे लगा। मैं न डरता। हाँ। जान की बात जिलानी आदमी, मैं जी की गैल खड़े हूँ, पक्का हूँ। देख लेना। और मैं गया था अपने हल्के में, हाँ। मन चाचा तो के पास उसकारे। अच्छा। और उनकी चलम भरी नुबलेब गेल मिल लिया, शेर गल लिया, शेर आए बाड़े में चला गया। शेर परवाह नहीं है, गादड़ी है, परवाह ना करते हम। ठीक है, भगत सिंह अगर से नहीं सोच लेता अगर के फांसी का फंदा टूटेगी, फांसी का फंदा शामिल लटकता होगा ना, जब भी सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। और सच बोलने की सब में हिम्मत नहीं है। आप सुनो, आप राज्यसभा का चुनाव हुआ, हाँ जी। सुभाष चंद्र बीजेपी का उम्मीदवार था और कांग्रेस पार्टी का इनेलो का सोनिया जी ने बात करी ओम प्रकाश चौटाला जी से कि जी भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी सरकार है, ये जनता के विश्वास पर और जनता के हितों पर खरी नहीं उतरी। अगर आप चाहो तो हम साझा उम्मीदवार राज्यसभा में भेज दिया और इस बीजेपी को हकीकत कायना दिखाने की कोशिश करा। उन्होंने वकील साहब को भेज दिया साझा उम्मीदवार आर के आनंद जी। मेरे पर नोट है सारी, लो भाई, पक्के नहीं मार रहे, मैं आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूँ। आर के आनंद मराखे भाई प्रधान जी आर के आनंद जी को साझा उम्मीदवार उतार दिया। चौटाला साहब ने बेसिंग को ऑर्डर दिए कि बेटा मैंने जुबान दी है सोनिया जी से, तमाम की तमाम वोट आर के आनंद की, और ये हमारा भी जानने वाला है और हमारे भी कई बार इसने केस लड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये एडवोकेट है। सोनिया जी से मैंने जुबान दी है। अब बेसिंग चौटाला ने अपनी 20 की 20 वोट आर के आनंद की डलवाई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी वोट खाली लेकर आया, नहीं डाल का 12 गदे खाई और 12 वोट शाही प्रकरण हो गया। पत्रकार साथी, पत्रकार महोदय, जिस एमएलए को वो प्रोफेसर लेक्चरर डॉक्टर वे अनपढ़ थोड़ी थे, मेरी डाला मेरे जैसा तो गुट्ठा टेक कर भी दे गलती, वे तो हायर एजुकेटेड आदमी थे। उन्होंने शाही प्रकरण हो गया और अपनी वोट कैंसिल कर दी। वो कई 100 करोड़ रुपए की मिली भगत करके लेन देन हो रहा था उसमें, और आर के आनंद को हरा दिया जो साधा उम्मीदवार था। और सुबह साल के लिए जो पार्किंग नहीं बच सकी, हाँ जी, हाँ। उड़े तो उड़े 2 गुट्टा में चले गए, एक हुड्डा गुट और एक अशोक तंवर गुट। ये हमने सोची हम कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी के प्रति वफादारी ने मांगे, इन्हें करण तो हम पार्टी की जय बोले आवांगे, राहुल की जय बोले आवांगे, पार्टी की नीतियों की जय बोले आवांगे। मैं खड़ा था फुटपाथ पे, तो थोड़ी ही देर में ले हुई। अच्छा। और वे अशोक तंवर के पोस्टर पढ़ने लगे, उन्हें कह रहे क्या कर रहे हो, इतना तो बांझ दी लाठी, इतने लठ मार दिया, आज तक नाइट शुद्धि ना हुई है। और अब तो कांग्रेस के टाइम में दलित, वो भी पार्टी का अध्यक्ष, चौक चुराया पे बैंड काटते देखे, हुड्डा ने कटवाया, लठ मारते देखे, बदनाम कराया करते आप ने। तो सच्चाई से अवगत हो चुकी है हरियाणा प्रदेश की जनता। और नु को हमारे टाइम में कोई किसान आंदोलन ना होया, मैं बताऊंगा ना, कांग्रेस की नहीं समझ लो दाई मने नस नस वाकिफ हूँ, कांग्रेस की जड़न जानू मैं। अरे बीराम में कई बड़े लीडर थे मेरी, तोड़ू को ने अपने भाईचारे ने ना वो तो हाँ। मैं बताऊंगा 8 गांव की पंचायत हुई थी झाड़सा, और मुआवजे के लिए आंदोलन था किसानों का। इन्हें तो लठ मरवाए बीजेपी ने, जिसने किसानों पर लठ मरवाए हैं वो राजनीति और से राजाओं का बेड़ा गर्क हुआ, ये हो लिया। हुड्डा ने गुड़गांव के अंदर लाठी और घोड़े की टाप मरवाई थी, घोड़ा पुलिस भेज कर किसानों को, और रोड पर घिसड़ने के लिए मजबूर कर दिए थे। और मिर्चपुर कांड, दलितों को जिंदा जला दिया था। और गोहाना जहाँ बैठे हैं यहाँ भी कांड हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सफाई देने से पहले जिनके खुद के शीशे के महल हो, वो दूसरे के महलों पर पत्थर नहीं मारते। छात तो सो बोला तो छालनी इतना रही है, जितने इतने कांड हुए बोले हमारे टाइम में। मास्टरनी के ऊपर रोहतक में गोली चलवाई थी, मास्टरनी गेस्ट अध्यापक मरी थी। तो इस देश की याददाश्त कमजोर नहीं है, और कमजोर होगी तो मारे कैसे छोरे के काम आओगे, याद जवाएंगे, एक एक बात न खरी कराएंगे। तो पत्रकार महोदय, आज जो राजनीति है वो समझाने की, काम कराने की नहीं चल रही इस देश के अंदर। इस देश में बहकाने में विश्वास नेता कर रहे कि बह खा गए और अपना काम काट जाओ। आज बड़ौदा की जनता को जागना होगा। और हम ये कह रहे हैं कि बारंबार यहाँ से एमएलए चुनते रहे। श्री किशन हुड्डा सामाजिक आदमी था, भला आदमी था,
उसकी इस बात पर भी वोट थी। और आज नाक भी रगड़ेंगे, देड़ पर राल भी गिरेंगे और जोड़ी भी फैला है। तो मैं नू कह रहा हूँ जोड़ी फैलानी आता है, अगर बुरुद हल्केगी तो जोड़ी खाली रही। अगर यहाँ कोई काम कराया तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने कराया, चाहे वो शुगर मिल की बात हो, चाहे वो कन्या कॉलेज की बात हो, चाहे वो मंडी बनाने की बात हो, चाहे वो बली ब्राह्मण को इंजीनियर कॉलेज बनाने की बात हो, तो कितने सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं। एशिया की सबसे बड़ी मंडी, सब्जी मंडी बनाई, अनाज मंडी बनाई। और कंक्रीट के जो ये रोड बनने शुरू हुए हैं हरियाणा में, ये दिल्ली में बनते थे। सबसे पहले ये जो योजना है कंक्रीट के रोड बनाओ और ये गांव के अंदर पक्के नाले, ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में कंक्रीट की सड़कें बननी हरियाणा प्रदेश में पहली बार गलियां गांव की बननी शुरू हुई। उससे पहले अगर सीसी की कोई गली हो तो किसी भी गांव में दिखा दो, शहरों में होगी जरूर और दिल्ली में बनती थी। तो इतना इतिहास इस आदमी ने रचा है। हमने तो दूर दूर तक डरा थे, चौधरी देवीलाल गले रहा करते, भले इन दौड़ गए तब मरे। और हमारा तो चैन रहो, हम तो इसे आए सा कड़े लीडर हो गए। लीडर तो आप पहले आए तो वो कह रहे, ऐसी बात नहीं है कि आड़ा के लीडर बने हो, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसे तो कांग्रेस पार्टी में भी लीडर तो आप विशेष व्यक्ति मेरे से चिढ़ता था और मैं उस पर भरोसा कर रहा था और उसकी बगल में छुरी मुंह बराम राम था। बाकी कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान प्रवक्ता भी रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा स्टेट का विशेष व्यक्ति और एक अध्यक्ष और MP ना बनया और सारे पद्दा पर रहा। विशेष व्यक्ति वैसे कौन? ये सारे जान रहे हैं। वो तो जो लोग वंशवाद में बढ़ावा देते और कार्यकर्ता की हितों की रक्षा ना कर सकते हो, नेताओं की तो जिन्होंने संघर्ष के टाइम में हर बलिदान दिया और कुर्बानी दिया हो, उसके कंधे से कंधा मिला के साथ दिया हो। और संघर्ष जड़ा फायर ब्रिगेड का काम होता ना है कि बुझाने की क्या आ रहा होता, जड़े घेसड़े लागड़े होते उड़दी गरीबा बन के छोरे ले भेज देता, अपने छोरे लको रहता। मैंने बुझू बाबू बेटे पूरे जीवन में कितने ससूत की कामड़ी लगी, मारे तोड़वा के हड परवा चल है, मैं टूटे उठ जाया हूँ ये भाई के परवा चल है ना, जब एक एक नस जरक के हड बढ़ के चल जब करड़ कड़ न्यू बोला करड़ कड़ कोई बाबे भाई न पूड़े बांधने पड़ेंगे। पूड़े ना बांधने, मान सम्मान का रोल हार सी तार दी। अच्छा अच्छा लो भाई, तोड़ पाड़ दिया प्रधान जी ने। एक कमेंट की है, सारी कह लो। एक मेरे के सान पर धर ब्याह ना होता, ये तू गादड़ी वाली बैठा गया तो मेरी भी तो सुने। चलो भाई ज्यादा अच्छी पढ़िया को ने मेरे कैसा था नकम्मा, पढ़िया को ने तो अच्छा ठाडा लंबा सुथरा ठीक ठाक था शक्ल का, मैं तो बदरंगी ही शक्ल का। कितनी सुथरा छोरा आज भी पहली बार जीवन में यह बात भी तब भाई रिश्ता ना हो, माँ बाप ने तो चिंता हो जा। एक मेरे तेरे कैसे भाइया तो कहीं न बता भाई, छोरी तो पढ़ी तक नहीं रही, तेरा छोरा कम पढ़ रहा और अनुले जब क्या बात होगी काम ने संभाल लेगी ज्यादा है तो बतेरी मारे। और भाई वो सूत बैठ गया, ये बहुत कान में बचोला न्यू बता दी, देख मौज से सब क्या आएगी और छोरा पढ़ रहा है कम, उन्हें सोची सही उठ बैठ गए होता है। ये वो ने चाले ब्याह कर भाई, पहले दिन तो कोकरम उतरिया था, रिश्तेदार मुँह दो खैरला न टूटी और सांझ जी ने छचका पड़ा ना, जो वो छोरा बातचीत होने लगी, जो वो दूर दूर आंड है अब घनी पड़ रही है, कदे कद पड़ो जा तो वह बढ़िया न्यूली कमोन ये वो न के बेरा था मेरे कैसा था, वो नुले सुनाई नहीं दे रहा क्या, नुले ना ये सुनाई तो देता पर समझ बना नुली कमोन, वो नुले हिंदी बोल नुली इधर आ, वो आ गया नुले हाजी, नुली 1 glass ड्रिंकिंग वाटर गिव मी, वो फिर देखे तुम बावड़ी बुबुल के न देखे से नुले समझ में नहीं आ रही क्या, उन्हें ना डाला दी नुले 1 glass ड्रिंकिंग वाटर गिव मी और जोर तो बोली, फिर उन्हें ना डाला दी, फिर उन्हें सोची को तू बावड़े के पसरी तू नुबली जनेती 1 गिलास पानी ले आ जाए मैं पीऊंगी, वो फिर भी खड़ा खड़े हो गए माने देखेगा, नुली समझ नहीं आई क्या, नुले पक्की आ गई, नुले क्या आई, नुले तू मारा ना रहनी तो
तो रहनी है बीजेपी कांग्रेस भी कोई नहीं। तो आज मतलब अपना जो ये बड़ौदा में है प्रधान जी, उस पे मैं आऊँगा, उस पे धन्यवाद। हाँ, उस पे बात करूँगा 1 मिनट के लिए। बड़ौदा में आप क्या कहना चाहेंगे कि इन्हें लोग क्या खिलाने जा रहे हैं? देखिए, दम गज्जे मारने की हमारी आदत नहीं है। हमारी जो पार्टी है उसमें जो जच्चा बच्चा पार्टी थी कि वजह चंदा की वो बच्चा पार्टी समझ गए होगे, तो उसने जो है परिवार में विभाजन करके और काम खराब कर दिया था। और पार्टी को जो सत्ता में आने जा रही थी पार्टी, उसमें बहुत भारी नुकसान उन्होंने किया। और किया भी तो वो 10 सीट ले गए और मनोहर लाल खट्टर जी का कंपार्टमेंट आ गया था और उन्होंने 10 नंबर की पर्ची देकर उसकी सरकार बनी। जिस बीजेपी को वो डकैत बताते थे, जिस बीजेपी को वो पानी पी को बुराई करते थे, जिस बीजेपी को वो बिसराते खराब बताते नहीं थकते थे, उसी बीजेपी को उन्होंने समर्थन दे दिया। जिस दिन उन्होंने समर्थन दिया, हरियाणा प्रदेश की राजनीति से ये बच्चा पार्टी टोटल लॉस हो गई थी। जिस तरह गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, खरोच परोच ला जाए तो डेंट पेंट करा लिया, और ट्रक तले के लेकर जाए तो कोयला जना टोटल लॉस आ रहा है। तो ये तो बीजेपी के तले के लेकर के टोटल लॉस हो गए। इनका गाहक नहीं कोई मायापुरी में भी। इंश्योरेंस ना इंश्योरेंस कंपनी वाले तो देंगे पूरा क्लेम है। अरे ड्राइवर नशे में हो तो क्लेम कौन दे, डॉक्टरी हो जाता है। टोटल लेस के भी कारण है। ये सुनिए आप, पंडित जी काबू आवे कौन है भाई? तो आदरणीय भाई को मैं ये बताना, काटे के पुत्र खड़े हो जाए स्टेज में, मानो रमन लगो तुम ये देश के पत्रे देखने लग रहे अपना, और करनाल में अपना पत्र ना देखा। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी हार है और को अगली लाइन में तो फर्स्ट आ रहा है, पर एक फर्स्ट और आने लगे आजकल कलयुग में, तोड़े तो फर्स्ट आ जाए मेरे लगता। तो यो एक तो फर्स्ट आ गया ऊपर था, पहला नंबर आ गया। एक तले तो भी फर्स्ट आने लगे। अच्छा दूसरे तो तले तो फर्स्ट आ रहे, अपना पत्र नहीं देखा। सोनीपत चुनाव लड़ा था, फिर तले तो फर्स्ट आ गए, अपना पत्र नहीं देखा। तो ये दम गज्जे मारने वाले और अनाप शनाप बातें करने वाले और कांग्रेस पार्टी के तो नेताओं का गोतनाथ और खा पर गली कूचों तक अपमान कर रहे हैं। जो सामाजिक ताने बाने रहे भारतीय संस्कृति को आज अगर को जिंदा रखे हुए थे हमारी खापे हैं, उनको अपमानित करने का कांग्रेस पार्टी के मंचों से काम हुआ। तो ये अच्छी मानसिकता, और मैं तो ये कहूँगा मानसिक संतुलन भी कांग्रेस के कई नेताओं का लड़खड़ा चुका है। अगर वे चाहें तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। उनकी जगह बड़ौदा में नहीं, उनकी जगह विधानसभा में भी नहीं, उनकी जगह पार्लियामेंट में भी नहीं। आगरा में मेंटलों का हॉस्पिटल है, वहां मैं छुटवा कर सकता हूँ उनकी जगह बाहर। और रोहतक पीजीआई में नहीं बात, रोहतक छोटा पड़ा है, उड़े घने रुक जाए, इकट्ठे घने पागल हो रहे हैं। ले भाई कमाल कर दिया पहलवान जी ने। पंडित जी बात यह है तड़के मामले ना आपका भाई मैं नहीं, आप मेरे भाई नहीं। देखो कोई गलती जाने अनजाने में नहीं कोई गलती नहीं। और प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, छोटी सी बात का बताना बन गया। बड़ी बहुत जो पीड़ा थी असल में पंडित जी ने अपने अंदर जो इनके पीड़ा थी वो हमारे दर्शकों के सामने व्यक्त की, और मौजूदा बड़ौदा के चुनाव के बारे में जो वास्तविक हालात थे उसके बारे में इन्होंने रूबरू कराया हमारे चैनल के माध्यम से। मैं भाई साहब का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद पत्रकार महोदय, हार्दिक धन्यवाद। और आपको बधाई भी देता हूं कि आप इसी तरह बेबाक तरीके से इंटरव्यू सब भाइयों का, सब राजनेताओं का, सब कार्यकर्ताओं का, किसान भाइयों का भी लिया करो इंटरव्यू, और मंडियों में भी जाया करो, ताकि ये कुंभकर्ण नींद से सरकार उठ जाए, पत्रकार घूम रहे हैं, थारी खबर बन जाएगी। और हार्दिक धन्यवाद, और आपका तरक्की और उन्नति की तरफ अग्रसर है आपका चैनल। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो भाई आज इन लोग पार्टी के ऑफिस से नरेश शर्मा और इन लोग के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ थे, उनकी बात सुनी आपने।
तो ICTM मीडिया न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट मैं अजमेर कुंडू उर्फ कड़क सिंह आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।